बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब के साथ काफी दिनों के बाद गुफ्तगू हो रही है और बहुत अहम मामला जो हैं इस वक्त मुल्की सियासी महाज पर, हुकूमती महाज पर, अपोजिशन के महाज पर गर्म हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुकूमत करना चाह रही है और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एससीओ कॉन्फ्रेंस की आड़ में अंजाम को पहुंचाना चाह रही है। एक तरफ इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद, इमरान खान पर मुलाकातें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है और ये सिलसिला लगभग 18 अक्टूबर तक जो है बताया जाता है कि 18 अक्टूबर तक इमरान खान से कोई मुलाकात जो है वो नहीं होगी। इसलिए भी नहीं होगी कि अली मीन गंडापुर साहब यहाँ से वापस गए थे, तो उस पे इमरान खान का रद्द-ए-अमल कौम के सामने ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इमरान खान जो है वो दोबारा कहें कि भई अडयाला जेल पहुँचो। तो इस खौफ की वजह से पाबंदी लगी मुलाकातों पे 18 अक्टूबर। लेकिन पीटीआई की सियासी कमेटी जो कि हर 3 घंटे बाद एक नया फैसला लेके आ जाती है, ऐसे अनमोल रतन इमरान खान को मिले हैं कि हर थोड़ी देर बाद कोई नया फैसला, हुण एहतजाज खत्म, हुण एहतजाज शुरू, कल करेंगे, परसों करेंगे, फलाने शहर में कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बड़के मार-मार के खुद बिलों के अंदर छुपे हुए हैं पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई की सारी क़यादत। 15 अक्टूबर का एक दफा फिर से कह दिया है कारकुनान को कि कारकुनान तैयार हो जाएं छितर खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, आंसू गैस खाने के लिए और मार-धाड़ जो सारी किस्म की होती हैं। हज़ारों लोग जो हैं वो आपको पता है कि इन तमाम चीज़ों में बार-बार गिरफ्तार हो रहे हैं। क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं आ रही? क्या तहरीक-ए-इंसाफ 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेगी? एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जसारत करेगी, हिम्मत करेगी कि वो इस्लामाबाद में आके इस एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुँचाए या उससे पहले इमरान खान के साथ मुलाकात जो है, उसका इनेकार मुमकिन हो पाएगा? ये सवालात हैं। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? मैं सर बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ और सवाल मैंने आपके सामने रखने हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये वक़्त ही ऐसा है, आपका क्या कसूर है? किसी का भी कोई कसूर नहीं। जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं और जिसको हम बहुत पहले से अक्टूबर करते थे, ये वो अक्टूबर आ चुका। और इसमें अब ये है कि एहतजाज और अनरेस्ट तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने के चांसेस रहेंगे और कुछ भी अच्छा सेटल्ड सोच के तहत नहीं हो पाएगा। टेबल टॉक पे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत पहले कह दिया था कि अगर कुछ होना हुआ तो सितंबर में अच्छी-अच्छी पढ़ी-लिखी बातें हो सकती हैं। लेकिन अक्टूबर को अगर आपने ये समझा कि हम बैठ के कोई बात-शात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आईनी तरमीम भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो भी सारे मामलात हैं, किसी साइड पे नहीं जाने वाले। बहुत गलत किस्म की सूरत-ए-हाल दरपेश होने वाली है और जो उसकी मैक्सिमम टाइम जो राइज़ का टाइम एक्चुअल शुरू होगा, बल्कि इस पे भी थोड़ा-सा आपको याद होगा कि अचानक एहतजाज का मोमेंटम ख़त्म हुआ। तो ये हुआ कि मून स्कॉर्पियन में चला गया, जहाँ उस जैसे ही गया तो उसने अपनी एनर्जीज़ डाउन कर दी, जैसे वो फ्यूल ही ख़त्म हो गया। वो 54 घंटे फ्यूल ऐसा ख़त्म हुआ कि उसके बाद भी डेफ़िनेटली 9th हाउस कोई इतना अच्छा नहीं होता। ये ये बड़ा इसमें टेक्निकल आपने मुद्दा बताया है, जो लोग हमें पिछले साल डेढ़ में सुनते रहे हैं। यकीनन उनको ये समझ आ गया होगा कि ये कमर दर-अकरब का जो टाइम पीरियड था, उसमें एहतजाज कुछ घंटों के लिए, यानी जिस तरह आपने बताया 54 घंटे, तो लगभग 2 रोज़ तक जो है वो यकदम खत्म हो गए और उसके बाद फिर हाँ, दोबारा से जोश मार रहा है खून के जी, आवाज़ें हम हाँ, इस्लामाबाद में। आवाज़ हाँ तो जी, ये मैं अब सिर्फ वही मैं ऐड करना चाह तरतीब रहा था। मैं सिर्फ ऐड करना जी, चाह रहा था कि जिन लोगों को आप माज़ी में समझा चुके हैं, उन्हें ये मामला समझ आ गया होगा। जो बाकी नए नाज़रीन हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मून अंडर स्कॉर्पियो कमर दर अकरब के ऊपर डिटेल के साथ वीडियोज़ कर रखी हुई हैं, वो जाके देख सकते हैं। जी सर। जी, तो उसमें ये हुआ कि फिर उसने जैसे ही आगे मूव किया, अब डेफ़िनेटली वो हाउसेज़ जो हैं सेटल्ड हाउसेज़ से जब गुज़रता है तो फिर भी इतना अच्छा नहीं होता। एक अननोन फ़ियर्स घेरते हैं, एक अजीब वहम होते हैं, बल्कि ये जिनका च मून्स और सैटर्न बर्थ चार्ट में इकट्ठा हो उनको ज़्यादा ट्रबल आती है, या एक-दूसरे को आमने-सामने अपोज़िट बैठा देख रहा हो,
या जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो या कैंसर हो, इनको बड़े प्रॉब्लम आते हैं इस तकरीबन 108 घंटे में जब मून सैटर्न हाउसेस से गुजरता है। अब वो 17 तारीख की रात को, सॉरी 16 तारीख की रात को तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8 साढ़े 8 के बाद चला जाएगा एरीज में, 14वीं का चांद होगा, फुल मून। एरीज फर्स्ट हाउस होता है, ये भी टेक्निकल नुक्ता बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में जो फर्स्ट हाउस है एरीज है, वो है चांद की 14-15 को होता है, वो 15 फुल पे। और इस्लामी तौर पे हम चांद को पहला देख रहे होते हैं, उसको पहला मानते हैं वो तारीख। और अब लेकिन ये है कि एरीज में जब आएगा मून फुल एनर्जीज दे रहा होगा, वो रात होगी तकरीबन 16 की रात होगी। और अब मसला ये है क्योंकि वो रात को एरीज में आएगा तो रात को भी उबाल उठ चुके होंगे, या उससे आने से थोड़ा सा पहले भी उबाले तो शुरू हो चुके होंगे, लेकिन जो उबाले का पीक टाइम है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो रात 16 की बनेगी और फिर अगला दिन होगा 17 का। 17 में मून अपनी पूरे जोबन पे होगा। अब अगर इस रात से पहले 2-3 दिन पहले कुछ मामला अगर ऐसे कोई चल रहे हुए या ट्रिगर हुए तो ये फिर वो फ्यूल का स्विच निकलेगा नहीं, फ्यूल का स्विच आगे की आगे उसको ब्लो अप कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगनी ही नहीं है। एरीज में जब मून होता है तो ब्रेकें फेल होती हैं। ये रात को कभी आप देखें इस्लामाबाद की सड़कों पे जब ड्रिफ्टिंग हो रही होती है ना, उस रात चांद की तारीख चेक कर लिया करें, या जिस रात अचानक आपका मूड बनता है, बेगम को कहते हैं चल चलिए लॉन्ग ड्राइव पे, वो चांद की तारीख देख लिया करें। या जब कभी मार्केट में आप ऐसी उलझ पड़ते हैं, बड़े हाई हुए होते हैं, वो यही दिन होते हैं। राइट उसामा साहब, ये जो आपने दिन बताया 16 की रात और फिर आपने 16 और 17 की रात आपने कहा वो पीक के ऊपर होगा, थोड़ा सा अगर सेंस प्रिवेल कर गया, थोड़ा सा पीटीआई मैक्सिमम यानी बहुत ज्यादा दानिश और बहुत ज्यादा अक्ल को इस्तेमाल करेगी पीटीआई, तो वो ये उसके बाद भी ये हो सकता है कि वो कहें कि यार चलें हम 15 को इस्लामाबाद में नहीं आते, हम 16 के दोपहर इस्लामाबाद में नहीं आते। लेकिन पीटीआई को पता है कि 17 तारीख को बुलाया हुआ है कौमी असम्बली का इजलास और 17 को इन्होंने पेश करनी है आईनी तरमीम। और पीटीआई ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोग अब ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो 17 को आईनी तरमीम पेश करेगी, 18 को मंजूर करेगी। तो वो ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामाबाद आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं तो हमारी बचत हो सकती है, मुमकिन हो सकता है कि आईनी तरमीम पेश ना हो, रोक दी जाए या चीजें जो है वो जरा सेंसिबल तरीके से हों। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि बिलावल भुट्टो भी जोर लगा चुके, नवाज शरीफ भी लगा चुके। अब होनी तो है, अटेम्प्ट तो होनी है। तो ये तो फिर जो आपने जिस तरीके से इंडिकेशन दी है ज़ायचू को देख के, जो आपने बताया कि एरीज का सारा आपने जो गुफ्तगू फरमाई, तो ये तो फिर खुदा ना खास्ता को बड़ा तसादम हो सकता है 16 और 17 की रात। जी 16, 17, 18 का दिन, ये 3 दिन अगर कोई ब्लास्टिंग पॉइंट होगा तो ये 3 दिन होगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि मून जैसे ही अपनी 12वें घर से फर्स्ट हाउस में आएगा एरीज में, एरीज फिर आपको पता है खुद जबरदस्त वो फर्स्ट हाउस है और पावरफुल हाउस है मून के लिए। और जैसे ही इधर आएगा, अगर ये जो आप कड़ियां मिला रहे हैं अगर इनसे मैच करें तो फिर ऐसा कहना बिल्कुल आसान है हमारे लिए कि पाकिस्तान में 16, 17, 18 ये 3 दिन कोई बहुत बड़े अनरेस्ट को जन्म देने वाले हो सकते हैं, अफरा तफरियां हो सकती हैं और रुके से ना रुके, रुके से ना रुके। अच्छा, अब तो ऐसे नजर आता था जैसे आप लोगों को फील आती है मीडिया पे पाबंदियां, धक्का लग रहा है, धक्का नहीं लग रहा, ऐसे लगेगा जैसे सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इवन जिस मीडिया वाले को रोका है चैनल को, ये भी मुझे लगता है हो सकता है जिस चैनल को रोका है कि ये कवर नहीं करना, वो भी कवरेज शुरू कर दे। ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, ये इस महीने की सबसे अजीबोगरीब वो होगी प्रेडिक्शन उन दिनों पे। क्यों?
हम देख रहे हैं 18 का चांद गिरन अवाम को लग गया, 2 अक्टूबर का सूरज गिरन हुकूमत को लग गया, दोनों को लग चुका है रगड़ा, यूं समझ लें चले देसी जबान में। लोग फिर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, अब भाई अब लफ्जों में ना ढालें तो आपको अब क्या बताएं, चले जी ठीक है मून आ गया एरीज हाउस में, उस दिन बॉइलिंग पॉइंट होगा, चलो इतने पे काफी है, या थोड़ा सा आप लोगों को तज्जियाती अंदाज में समझाना ज्यादा बेटर है कि आप लोग कुछ समझ पाए, और हम भी जैसे आपने अपनी कंट्रीब्यूशन दी तो अब ज्यादा पिक्चर क्लियर हुई कि खबरें प्लस ये एंगल जब मैच करो तो पिक्चर बड़ी मैच्योर निकलती है। और अब मुझे लगता है कि जैसे ये दोनों गिरहन का असर और अब चांद का पूरा ताकतवर होना लगता ऐसे है, कहना यूं चाहिए कि ये चांद का साइकिल असल में अब जाके कहीं पूरा होगा, जो 18 को गिरहन लगा था फिर में को आया, और अब ये फर्स्ट टाइम अपनी पूरी पावर्स अब निकालेगा। ठीक है, अब जब ये अपनी पूरी पावर्स अचानक छोड़ेगा सिस्टम में, तो ये मुझे लगता है ज्यादा ट्रिगर करेगी सूरत हाल। और उसके बाद अगर एक और कड़ी भी मिलाएं, आपके व्यूवर्स को हमने मेरा ख्याल है पिछली वीडियोस में इमरान खान की बेस्ट डेट्स बताई थी इस महीने की, और उनमें थी 2 से 5, जिसमें अचानक एहतजाज के मुंह पे रिहा करो आने लगा। फिर ये 12 अक्टूबर और फिर 20 से 24 ऐसे ही। अच्छा, और ये जितना मोमेंटम है ये आप देखें कि उन्हीं डेट्स के करीब करीब जाके बन रहा है, और 20 से 24 के दरमियान में इमरान खान ने अगर उसके लिए कोई बहुत बड़ी फेवर्स आ सकती हैं, इवन रिहाई तक की, तो वो मिल सकती है। उससे पहले इसका मतलब है इतना बड़ा तूफान गुजर चुका होगा, हम जो देख रहे हैं या चीजें। और इस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि यही डेट्स हैं जो बड़ी क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ एक आपके व्यूवर्स के लिए हिंट देता चलूं कि बर्मा की जो पिछले दिनों अच्छी अगर कोई इंटरनेशनल चीजों को, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी उनकी नजर रहती है खबरों में या कुछ भी, तो फिलहाल सिर्फ बर्मा को जाके, बर्मा का वो सीजन जिसमें तैयब उर्दगान भी उधर पहुंचा था और उसकी बेगम भी गई थी, रोहिंग्या के मसले थे, बस वो सेशन, वो जो सीजन है ना बर्मा का, वो करने जाके बस। राइट उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल के साथ आपने इस हवाले से गुफ्तगू की है। नाज़रीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर है। आप मजीद कुछ जानना चाहें या अपने मुतालिक कुछ जानना चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।